अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 23 सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। तफ़हीम इबारत आज हम इसकी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसके रिटर्न वर्क में अल्फाज मानी थे, इमला थी, हाफ ऑफ चैप्टर की 2 मरतबा, मरकज़ी ख्याल था और जुमले थे। और अब इसमें लास्ट हम इसका रिटर्न वर्क करने जा रहे हैं तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार का तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत में जैसा कि आपको पिछले चैप्टर की भी करवाई गई थी, आपने सबसे पहले इबारत को पढ़ना होता है, पूरी इबारत को उसको समझना होता है। तफ़हीम का मतलब ही फ़हम से है, तफ़हीम लफ्ज़ फ़हम से निकला है, समझना, इबारत को समझना और फिर उसके सवालात के जवाबात देने। पूरी इबारत को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके सवालात के जवाबात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने लिखने और फिर इनको आप अपनी लूज शीट्स के ऊपर खुद से लिखेंगे, जैसा कि आपको पिछले सबक में बताया गया था। सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तहरीक पाकिस्तान में जब ख़वातीन के किरदार की बात की जाएगी तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना की कुर्बानियों के जिक्र को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। नज़रअंदाज करना, जुटलाना, भुलाना। उन्होंने हर मरहले पर अपने अजीम भाई का साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जना की इन्हीं खिदमात के एतराफ़ के तौर पर कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। पर्दे की सख्त पाबंदी करने के बावजूद बेगम मोहम्मद अली जौहर ने सियासत में सरगर्म हिस्सा लिया। उन्होंने 1938 में मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास मुनक़दा लखनऊ के मौका पर मुसलमान ख़वातीन के इजलास की सदारत की। इसी इजलास में मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन का क़याम अमल में आया। 1938 में मुस्लिम लीग का इजलास पटना में मुनक़िद हुआ। इसमें ख़वातीन की एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी की सदारत बेगम मोहम्मद अली को सौंपी गई। 1940 को लाहौर में होने वाला मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास किसको याद ना होगा। आप बरे सग़ीर की वाहिद खातून रहनुमा थी जिन्होंने करारदाद लाहौर की तायीद की। तायीद करना, मानना, किसी चीज़ को कबूल करना, हिमायत करना। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की अहलिया मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान आला तालीम याफ्ता खातून थी। उन्होंने मुल्क के दूर दराज हिस्सों का सफ़र किया और मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। लियाकत अली ख़ान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। ये हमारा पैराग्राफ था, इबारत थी हमारी, इसको हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसमें से किस तरह के सवालात हैं। हाँ जी, दर्ज सवालात के जवाबात दें। आपने अपनी शीट प्लान करनी है, लूज शीट, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। आपने ऊपर क्वेश्चन लिखे, दर्ज सवालात के जवाबात लिखे, ऊपर आप चैप्टर का नाम लिखेंगे पहले, फिर तफ़हीम इबारत की हेडिंग देंगे, फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे जीम 1 और आप उसका जवाब लिखेंगे। बस सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल है लक़ब की तारीफ़ लिखें, नीज़ 2 मिसालें तहरीर करें। तो लक़ब की तारीफ़ जो है वो बेटा इसमें से नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको वैसे ग्रामर में करवाई गई है। आपने इसम अलम की अक़साम की हुई है, उसके अंदर लक़ब की तारीफ़ आपने की हुई है। आपने वहाँ से लेके और यहाँ पे आपने लिखनी है। वैसे लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब वो इसम मार्फा होता है जो किसी खूबी की बिना पर अवाम की तरफ से, कौम की तरफ से दिया जाता है। जैसा कि मोहतरमा फ़ातिमा जना को दिया गया था मादरे मिल्लत का। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम किया था ना उन्होंने। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लक़ब क्या था? सिद्दीक़। और हज़रत उमर का लक़ब क्या था? फ़ारूक। ठीक है, तो इस तरह से आपने लक़ब की तारीफ़ अपनी ग्रामर में से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें और उसको लिखें और उसके साथ में 2 मिसालें लिखें। सवाल नंबर 2 है मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन का क़याम कब अमल में आया। ये आपकी इबारत के अंदर इसका जवाब मौजूद है, आप यहाँ से लिखेंगे। सवाल नंबर 3 करारदाद लाहौर की तायीद करने वाली वाहिद खातून रहनुमा कौन थी। ये भी इबारत के अंदर जवाब मौजूद है, आप खुद से चूज़ करेंगे, इसको तलाश करेंगे और लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है इसम अलम चुनकर लिखें। आपने पूरी इबारत को पढ़ना है और इसमें से देखना है कि इसम अलम कौन कौन से हैं। ठीक है, मादरे मिल्लत है जिस तरह से, और कायद आज़म। अगर आपको लगता है कि और भी इसमें कोई इसम अलम है
تو آپ وہ بھی اس میں سے چن کے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے خط کشیدہ الفاظ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ خط کشیدہ الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس کون سا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے قربانیوں۔ قربانیاں چونکہ جمع ہے، جمع کے واحد اور واحد کے جمع کہا گیا ہے، تو آپ ایک طرف جو ہے وہ الگ سے جمع لکھیں گے اور پھر واحد لکھیں گے، اور پھر جب آپ واحد کی جمع لکھ رہے ہوں گے تو واحد پہلے لکھیں گے اور پھر جمع لکھیں گے، اس طرح سے۔ قربانیوں، قربانیوں کا واحد کیا ہوگا؟ قربانی۔ خدمات بھی جمع لفظ ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ خدمت۔ خواتین بھی جمع لفظ ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ خاتون۔ یہ 3 جمع الفاظ ہیں، ان کا ایک الگ سے کالم بنے گا، اور قوم، لقب اور ملک یہ تینوں واحد لفظ ہیں، ان کا ایک الگ سے کالم بنے گا۔ قوم کی جمع کیا ہوگی؟ اقوام، لقب کی جمع القاب اور ملک کی جمع املاک۔ آگے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، متضاد لکھیے۔ سفر کا متضاد حذر، اعتراف، انکار، سخت، نرم، تعلیم یافتہ، ان پڑھ یا جاہل، اعلیٰ ادنیٰ، دور دراز، نزدیک یا قریب، اہم، غیر اہم۔ آخری 7واں سوال ہے جملے بنائیں۔ پابندی، کردار اور سفر، 3 جملے آپ نے بنانے ہیں، اور اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ جملہ عبارت میں سے نہ ہو۔ الگ سے آپ نے کریٹیو جملے خود سے کریٹ کرنے ہیں، عبارت کے اندر سے لیا ہوا جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا غلط تصور ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ہماری تفہیم عبارت تھی، اس کا تمام کا تمام جس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا ہے، آپ نے ریٹن ورک اپنی لوز شیٹ لینی ہے، اس کو پلان کرنا ہے اور اس کے اوپر پوری تفہیم عبارت کو حل کرنا ہے۔ آپ جو بھی ریٹن ورک لے کر آئیں گے اس کے اندر یہ کام آپ کا چیک ہوگا، اور اسی کو پھر آپ نے، یہی آپ کا آج کی ڈائری آپ کی ہے کہ ڈو ہوم ورک آف تفہیم عبارت۔